हेलो बच्चों, ये मेरा स्टैंडर्ड मैथ का 22 वीडियो है। इसमें हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the soil from a digging is evenly spread out to form a platform 22 multiply 14 meter square. Find the height of platform. Second question, prove that 1 plus cos A upon 1 minus cos A, all the root is equal to cosecant A plus cot A. Next, if BL and CM are the medians of a triangle ABC right angle at A, prove that 4 bracket BL square plus CM square bracket close is equal to 5 BC square. Fourth question, placed A and B are 100 meter apart on a highway. One car start and another car from B at the same time. If car travels in a same direction at a different speeds, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they will meet 1 hour. What are the speeds of 2 cars? Or last question, the sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP. तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक वेल जो 20 मीटर डीप है और डायामीटर 7 मीटर और उसकी हाइट जो है वो 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 7 और रेडियस इज इक्वल टू 7/2 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वेल, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, एच का वैल्यू 20। तो कटिंग कीजिए, यहाँ 10 यहाँ 5, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 245 पाई मीटर क्यूब। और हमने प्लेटफॉर्म बनाना है इसका, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, इसका लेंथ जो है हमें 22 दिया हुआ है, ब्रेथ 14 मीटर और हाइट जो है वो h मीटर लेट कर ली। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, तो 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 245 पाई। तो h इज इक्वल टू 245 पाई अपॉन 22 मल्टीप्लाई 14। तो यहाँ पाई का वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए, 245 मल्टीप्लाई 22 यहाँ 14, तो 22 अपॉन 7 यहाँ आ गया, 22 से 22 कटिंग हो गया। तो h को अब आप 245 से कटिंग कीजिए, 7 3 21 और 5, और फिर इसे कटिंग कीजिए 2 5, तो h इज इक्वल टू 5/2 या फिर 2.5 मीटर आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए रूट। सबसे पहले आप रेशनलाइजेशन कीजिए, तो 1 प्लस कॉस ए से ऊपर, तो 1 प्लस कॉस ए से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो
ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर, नीचे आ गया 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए ऑल द रूट, तो 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए रूट, तो हमारे पास 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन जो है वो कोसिकेंट ए प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, तो इसका फिगर देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ए पर राइट एंगल है ए बी और सी, तो यहाँ हमें सी एम मीडियन, ये मिड पॉइंट है इसका, ये सी एम और बी एल, बी से यहाँ ये एल मिड पॉइंट है बी एल, तो हमें प्रूफ करना है इसमें। गिवन देखिए, गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी एल एंड सी एम आर मीडियंस, तो टू प्रूव है 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर, तो प्रूफ इन ट्रायंगल ए एम सी हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास एम सी, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो ए सी, और बेस इज इक्वल टू ए एम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हमें हाइपोटेनियस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये नंबर 1 मान लीजिए। अब इन ट्रायंगल बी ए एल हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बी एल और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए एल और बेस इज इक्वल टू ए बी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास फर्स्ट था सी एम स्क्वायर प्लस सेकेंड है हमारे पास बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो सी एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम इज मीडियन ऑफ ए बी, तो ए एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 होल स्क्वायर, ए एल इज अ मीडियन ऑफ ए सी, तो ए एल हो गया ए सी अपॉन
2 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो हमारे पास CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 AB स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस AB स्क्वायर 1 अपॉन 4 प्लस 1। तो CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो इसे एलसीएम लेके प्लस कीजिए तो 4 प्लस 1 प्लस AB स्क्वायर 1 प्लस 4 अपॉन 4। तो CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 AC स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4 AB स्क्वायर। तो इनमें से हम 4 कॉमन निकाल के CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो 4 को शिफ्ट कीजिए यहाँ, CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इज इक्वल टू 5 AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर और बेस हैं। तो हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया BC। तो यहाँ हम CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ BC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। अब 2 प्लेसेस हैं जो हाईवे पर A और B ये 100 किलोमीटर अपार्ट हैं। यहाँ मान लीजिए A कार इधर चल रही है और B कार इधर। तो A की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी और B की स्पीड कम होगी, तभी तो ये 5 आवर्स के बाद मिलेंगे। लेट स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू U और स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू V। तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 आवर्स ये जो कार है A वो 5U चल जाएगी और ये 5B, और दोनों मिलेंगी तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 है। दोनों का डिफरेंस जो कवर है वो 100 है, 5U माइनस 5B। तो यहाँ 5 कॉमन निकाल लीजिए आप। तो U माइनस V इज इक्वल टू 100 और U माइनस V इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, कटिंग करके 20। तो U माइनस V का वैल्यू 20, नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दोनों अपोजिट साइड में, ये A और ये B, कार ये इधर को चले और ये इधर, तो इफ़ दे मूव इन opposite direction they meet after 1 hour। तो ये U चलेगी और 1 घंटे में ये V चलेगी। तो दोनों मिलके 100 किलोमीटर तय करेंगी। तो ये नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2। तो U माइनस V इज इक्वल टू 20, U प्लस V इज इक्वल टू 100। तो 2U इज इक्वल टू 120, U इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, 60। तो U इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। और पुट इन सेकेंड। तो U प्लस V इज इक्वल टू 100। तो 60 प्लस V इज इक्वल टू 100, V इज इक्वल टू 100 माइनस 60। तो V का वैल्यू हो गया 40। तो स्पीड ऑफ
कार A इज़ इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार B इज़ इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर। ये फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। T4 प्लस T8 इज़ इक्वल टू 24 गिवन है, ये नंबर 1 है। और T6 प्लस T10 इज़ इक्वल टू 44, ये नंबर 2 है। तो हमें T1, T2, T3 फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन T4 A प्लस 3D, T8 A प्लस 7D इज़ इक्वल टू 24, 2A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 24, नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन A प्लस 5D, A प्लस 9D इज़ इक्वल टू 44, 2A प्लस 14D इज़ इक्वल टू 44, ये 2 इक्वेशन है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो 2A प्लस 14D इज़ इक्वल टू 44, 2A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 24। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसके निशान जो है वो चेंज कर दीजिए। 2A से 2A कट गया, 14 में से 10 निकाले 4D, 44 में से 24 निकाला तो 20, D इज़ इक्वल टू 20/4, कटिंग करके 5, और पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। तो हमारे पास फर्स्ट 2A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 24 था, तो 2A प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 24, 2A प्लस 50 इज़ इक्वल टू 24, 2A इज़ इक्वल टू 24 माइनस 50, 2A इज़ इक्वल टू 26, A इज़ इक्वल टू माइनस 13। तो यहाँ T1 की वैल्यू जो है वो A के इक्वल है -13, T2 का वैल्यू A प्लस D, तो -13 प्लस 5 इज़ इक्वल टू -8, और T3 इज़ इक्वल टू A प्लस 2D, तो -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास 5 to the 10, 10 minus 13 minus 3, आंसर।